कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो पता है कि लगातार आपको बिहार पुलिस का सेट करवा रहे हैं, जिसका एग्जाम जो है अगस्त में है। आज के टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, तो आप जरूर लगाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जितना से जितना हो सेशन को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। नदी शब्द है, इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा आपको बताना है। तो हाईलाइट किया हुआ राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? क्या है? हाथों हाथ में कौन सा है? अवयवी भाव समास। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जलज, जलज शब्द का अर्थ क्या है? जलज शब्द का होगा जन्म में जन्म लेने वाला। जलज शब्द का अर्थ क्या होगा? जल में जन्म लेने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? एला। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? तो मोर का पर्यायवाची क्या होगा? सीखी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव क्या हो जाएगा आपका? मुंह, मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित विकल्पों में नाग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनें। नाग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नाग का हो जाएगा बी, पर्वत। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित विकल्पों में अतुल्य शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में अतुल्य शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन करना क्या हो जाएगा? सी, अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित विकल्पों में ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन करें। ज्येष्ठ शब्द का क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित विकल्पों में पुनात शब्द का विपार्थिक सार्थक शब्द कौन सा है? निम्नलिखित विकल्पों में बी हो जाएगा, दाता। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा है? तो ये अरविंद। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ से आपका इंग्लिश शुरू हो गया, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट इज फ्रॉम ऑफ बुलिट। तो क्या हो जाएगा? बुलिट। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वीवा द पुलर ऑफ हिज। तो क्या होगा? डेयर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पिक आउट द वर्ड विच इनकरेक्टली स्पीक। क्या हो जाएगा? इमीडिएटली। डी ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पिक आउट द वर्ड विच इज करेक्ट। इसका क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो रेखाओं 2y माइनस 4x बराबर 5y प्लस 3x बराबर 7 के बीच का कोण होगा। क्या होगा? 135 डिग्री। की आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि तीन बिंदु A4 3y माइनस 3 असंरोहित हो तो y का मान क्या होगा? -2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग 7 सेमी और उसकी परिधि का अंतर 8 सेमी है तो दोनों परिधि में क्या होगी? 26 सेमी तथा 18 सेमी। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी काम को करने के लिए कल 36 लड़कियां एक एवं लड़के लगाए जाते हैं और उन्हें कुल 166 रुपये भुगतान किया जाता है। यदि प्रति लड़की जो है 5 रुपया तथा प्रति लड़के को 4 रुपया दिया जाए तो लड़की एवं लड़कों को अलग अलग क्रमानुसार संख्या क्या थी? तो लड़की का 22 था और लड़के का 14 था। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि log 8m प्लस log 8 है तो m का मान क्या
आपका 24। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पर्सन इन प्रकृति संख्या का माध्यम होता है। क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय के कालवानी परिषद में सम्मिलित हुआ था? वर्ष 1946 में निम्नलिखित में कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय के कालवानी परिषद में? लियाकत अली। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 से निम्न में कौन बौद्ध धर्म के महान रक्षक अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य? केवल है 1 2 1 2 3 1 2 3 4। निम्नलिखित में बौद्ध धर्म के कौन महारक्षक थे? ये आपको बताना है। अशोक तो थे, कनिष्क भी थे और हर्षवर्धन थे। चंद्रगुप्त नहीं थे, ये जैन धर्म थे। इसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस इंडिया 1912 के सदस्य नहीं था? तो बाल गंगाराव तिलक नहीं थे। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में किसी एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने 10वीं प्रवास के दौरान किया था? क्या हो जाएगा आपका? इंडियन ओपिनियन। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया? विधि समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। कराची अधिवेशन 1921। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सा सैदक स्थल पंजाब में है? तो हड़प्पा, रहमान डेरी, सराय केला और दलीलपुर। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई तब भारत के वायसराय कौन थे? कौन थे? लॉर्ड इरविन। ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से बरहा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में हुए थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बुद्ध चरित्र के लेखक निम्नलिखित में कौन थे? अर्थघोष। डी आपका राइट आंसर। बताइए, सिंधु घाटी सत्ता के निवासी को निम्नलिखित में किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? सी लोहा का नहीं था, सोना चांदी तांबा का था। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े के दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? सी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में चालुक्य वंश की राजधानी थी बतापी। ये आपका राइट है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस शासक ने? बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 36 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, झांसी जो है कानपुर से कौन थे? नाना साहब राइट है। झांसी से कौन थी? लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से कौन थे? तात्या टोपे। इलाहाबाद से क्या दे रहा है कि ये कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से थे। ये आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, गेरेक्सबर्ग निम्नलिखित में किस देश के कृषि पर्वत दक्षिण अफ्रीका समेत? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अधिकतर भारतीय किस समूह के हैं? काकेशियन समूह के हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में समुद्री तट के सहारे कोयले का निर्माण का कारण क्या था? अभिवहन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में हिमालय पर्वतमाला में उत्तर दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दलों का सही क्रम कौन सा होगा? तो चार्डिंग, शिल्पी, अमूल्यन। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में गंगा नदी की सहायक नदी उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? सी हो जाएगा सोन। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में शुष्क खेती के अंदर एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में कौन सा है? बाजरा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है, निम्नलिखित नदी समूह में किस समूह की नदियां उद्गम मानेसर झील से निकट है? बरहापुत्र, सतलुज,
और सिंधु। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणी का कौन सा अनुक्रम सही है? तो सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी या रामगढ़ पर्वत श्रेणी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र की कितनी दूरी है? तो कितनी दूरी है? 200 समुद्र की मील है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 में निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो कोलकाता हाजीरा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, निम्नलिखित में से भारत का देशांतीय विस्तार क्या है? तो 68°7 से पूर्व से 97.25 पूर्व तक। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है, निम्नलिखित में लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है? निम्नलिखित में लक्षद्वीप में कितने हैं? तो सी 12। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप कौन से नहीं है? पहला श्रीहरिकोटा, एलिफेंटा, भटकल, ट्रिकेन। एक इसे हो जाएगा 1 और 4 जो वो नहीं है, तो श्रीहरिकोटा और ट्रिकेट नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? लूनी नदी। सी आपका राइट हो जाएगा। 52 है, निम्नलिखित में किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? डी हो जाएगा बी राम अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 53 है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रावधान होता है? किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 निम्नलिखित में हमारे संविधान भाग 3 के अपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 है, निम्नलिखित में भारत के नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है? इसको सांसद को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 निम्नलिखित में से हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन उपाधित है? अनुच्छेद 48 के कॉमे। तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यय मताधिकार व्यवस्था किस अनुच्छेद का है? अनुच्छेद 326। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 निम्नलिखित में संविधान का प्रारूप समिति के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किस अनुच्छेद से संविधान को हृदय का आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 251 तथा अनुच्छेद 254। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भारत एक है, वो क्या है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में इसका जिक्र किया गया, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ए आपका राइट आंसर होगा। 64 है, निम्नलिखित में भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ये हो जाएगा लोकसभा। 65 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बी 5 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। तो जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 है, रेलवे प्लेटफार्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी चलने पर बालक गाड़ी की ओर गिर जाता है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 है, टेलीविजन के सिग्नल के निश्चित दूरी के आगे के स्थान को साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 निम्नलिखित में वर्षा की बूंदे गोल होने का क्या है? तो जल का स्तना। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल की छोटी बूंद द्वारा प्रकाश के दौड़ पर इंद्रधनुष बनाती है, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक प्रवृत्ति। डी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 71 है, किस व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबंध देखने हेतु समतल रेखा की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? किसी व्यक्ति जो है अगर अपना पूर्ण प्रतिबंध देखने के लिए समतल दर्पण का लंबाई तो व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में किसके अनुक्रमान्वय होते हैं? तो गिरने के समय के वर्ग, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 एक आदमी 8 किमी पूर्व की ओर तथा फिर 6 किमी उत्तर की ओर चलता है, उसका विस्थापन परिणाम क्या होगा? तो 10 किमी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान अनुपात 1.4 है और उनकी आयतन समान है, तो घनत्व का अनुपात क्या होगा? 1/4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 शक्ति पावर का मात्रक अनुपात, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 है, निम्नलिखित में कौन सी घटना ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती? सी गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रकरण से प्राप्त की जाती है? आशवन प्रकरण, क्योंकि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आता है, किस कारण? निम्नलिखित में किसका बच जाना, मतलब जिसका कारण है तो क्या होगा? तो लैक्टिक अम्ल, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव्यमान को कम करने पे फ्लास्क में बर्फ डाल पहले कुछ गिरे तो प्रकाशाग्नि घटना प्रारंभ करेगा, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ है साधारण लवण, भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कार्टेशियन गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है CO+N2। क्वेश्चन नंबर 82 है, डोलोमाइट एसिड मैग्नीशियम का Mg जिंक का संकेत होता है, जिंक का संकेत Gn है, आयरन का Ap है, लेड का Pb। 83 निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 है, एक अम्लीय घोल का pH मान होता है, कितना होता है? 7। क्वेश्चन नंबर 85 है, एक तत्व में समस्थानिक आइसोटोप किसमें भिन्न होता है? न्यूटन की संख्या में, इसी आपका राइट आंसर होगा। 86 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। क्वेश्चन 87 है, डी नाम पद्धति निम्नलिखित में संबंधित है, किससे है? जीव वैज्ञानिक नामकरण जिसमें दो शब्द होते हैं। 88 निम्नलिखित में कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? चुकंदर का केंद्र बिंदु हार्ट रोग, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, लीवर क्या है? एक ऐसा स्थलीय भू पादप है जिसमें जड़ सतह और पत्ती विभेदन नहीं होता, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पैक्रियाज मेढक में पाई जाती है अमाशा तथा ड्यूनियम के बीच, भी आपका राइट आंसर। 91 है, मेढक के हृदय निम्नलिखित भाग होते हैं जो अलिंद और एक निबल है, ये आपका राइट आंसर है। 92 है, एंडोसिस्टम पाया जाता है हड्डियों के अंतभाग में, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 है, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है मीजोडर्म कोष्ठ में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण पादप की कोशिकाएं को परानी कोशिका से पहचानें? निम्नलिखित में किसी के उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को परानी कोशिका से पहचाना जा सकता है? कोशिका भित्ति, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 है, क्रैना निम्नलिखित में किसका घातक है? तो हरित लवक का, ये आपका राइट होगा। 96 है, कैलीभूत उपस्थित पाई जाती है, क्या पाई जाती है? कैलीभूत में उपस्थिति क्या पाई जाती है? सुपरा एस्पुला, भी आपका राइट होगा। 97 है, 368 437 का सरलतम रूप क्या होगा? 16.19। 98 में 188.21 माइनस 13 गुने 20 बराबर क्या होगा? तो 0.25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण रूप से वर्ग 10, 12, 15, 18 की प्रत्येक पूर्णता की विभक्ति होता है? तो वो कौन होगा? 900।
डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 है, ए तथा बी का औसत मासिक आय जो है वो 14,000 है। बी तथा सी का औसत मासिक आय जो है 15,600 और ए तथा सी की औसत मासिक आय है 14,400। तो बी का ये जो है देखिए, सॉरी क्वेश्चन ए बी जो है उसका औसत आय है 14,000 और बी सी का औसत जो है 15,600। ए और सी का औसत जो है वो 14,700 है। तो बी का मासिक आय कितना होगा? ठीक है, तो बी का मासिक आय क्या होगा? 15,200। सी आपका राइट होगा दोस्तों। ये रहा आपका 100 क्वेश्चन। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और कितना सही हो रहा है ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।